कोई शब्द अगर गलत कोई मेरे मुंह से टंग स्लिप में हुआ है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं पूरे समाज से माफ़ी मांग रहा हूँ। अकेले घूम रहे लंगोट कैसे, अभी कांग्रेस का कोई आया नहीं है, जेजेपी का कोई आया नहीं है, बातें हो रही हैं। तो जब ये आएंगे तो थोड़ी सी मशक्कत बढ़ेगी। कुलदीप बिश्नोई भी रेस में थे, कैप्टन अभिमन्यु रेस में थे, हालांकि आपकी पार्टी के ही लोग हैं। तो आपको लगता है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, ये कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, ये नाराजगी इनकी रह सकती है या दूर कर लेंगे? 50 आदमी रेस में होगा, उनका अधिकार है, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने वो भी अपने रेस में थे। अब निर्णय पार्टी हाईकमांड का होता है, 50 को तो नहीं, 1 को टिकट दी जाती है। पिछली दफ़ा आपकी पार्टी से ही यहाँ पे जीत कर आए थे ब्रजेंद्र सिंह, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका भी एक क्षेत्र है उचाना, वो भी इसी लोकसभा सीट के अंदर ही आता है। आपको क्या लगता है कितनी हर्डल्स हैं? क्या सिर्फ जो हिसार के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके भरोसे रहेंगे या आपकी टीम रानिया से भी यहाँ पर आके काम करेगी? चुनाव का कंट्रावर्सी का सीधा सीधा नाता होता है। जब भी चुनाव होते हैं कंट्रावर्सी हो ही जाया करती है। मेरे साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। हिसार से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में हालांकि ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन बना दिया गया। क्या उसमें कोई टूल का इस्तेमाल हुआ? कुछ लोग चाहते थे क्या प्रोपेगेंडा हुआ? इस पे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, आपने कोई बयान दिया, आपका इंटरव्यू हुआ, उसमें से कुछ क्लिप्स निकाल ली गई और वायरल हो गई, तो क्या मानते हैं, कोई प्रोपेगेंडा था, टूल था, सोची समझी चीज़ें थी? ये भी कहा सबके सामने कि ब्राह्मण हमारे बड़े पूजनीय हैं, बहुत समाज के अग्रणी हैं और बहुत मैं सम्मान करता हूँ। सदा से मेरा परिवार सम्मान करता, देश उनका सम्मान करता है। कोई ऐसी बात थी नहीं। अब कैसे वो क्या आ गया किसी को, अगर इस बात से किसी को कुछ हुआ हो तो मैं उसके लिए मैंने कह दिया। कोई शब्द अगर गलत कोई मेरे मुंह से टंग स्लिप में हुआ है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं पूरे समाज से माफ़ी मांग रहा हूँ। अब जो हो गया उस पर कह दिया कि अब कहाँ से आया नहीं आया, अब इस बात का कोई, मैं समझता हूँ अल्ट्रासाउंड करने का कोई मतलब नहीं रहता। मैंने कह दिया अगर कुछ ऐसा हुआ है उनकी भावना को कोई ठेस लगा तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। दूसरी बात ये कि हिसार लोकसभा जो सीट है इसमें 9 हल्के आते हैं, विधानसभा हल्के आते हैं। कई हल्कों में आप गए भी हैं, उचाना भी आप गए, हाँसी भी आप गए, रैली थी, भवानीखेड़ा भी आप थी। कहाँ कहाँ कैसा क्या रुझान मिल रहा है? मैं 7 हल्के कवर करा है, 7 में बहुत बढ़िया माहौल है। जिनमें नहीं गया वहाँ भी मुझे बहुत बढ़िया माहौल है। अभी उकलाना नहीं गया, उकलाना बहुत अच्छे वोटों से जीता। मेरा पुराना 77 में जब देवलाल मुख्यमंत्री थे इस हल्के का मैं इशारा देखता था। अब भी जब इशारा आता हूँ सबसे ज़्यादा उकलाना आदमपुर आते थे, नलवा ये हल्के और नारनौल, सभी हल्कों में बड़े अच्छे वोटों से जीता हूँ। अभी तो आप अकेले घूम रहे लंगोट कैसे, अभी कांग्रेस का कोई आया नहीं है, जेजेपी का कोई आया नहीं है, बातें हो रही हैं। तो जब ये आएंगे तो थोड़ी सी मशक्कत बढ़ेगी। देखिए चुनाव तो जैसे नज़दीक आएगा तो सक्रिय तो बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी। अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, लोगों को भी ये लग रहा है, पर क्योंकि फिर फसल में लग जाएंगे इस करके हम पहले से लग गए कि लोगों में अभी जाना मिलना जुलना कर लेना चाहिए। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई भी रेस में थे, कैप्टन अभिमन्यु रेस में थे, हालांकि आपकी पार्टी के ही लोग हैं। तो आपको लगता है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, ये कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, ये नाराजगी इनकी रह सकती है या दूर कर लेंगे? पूरे देश में जो पार्टी छाई हुई है, जिस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, जिस पार्टी का एक तरफा माहौल हो, उस पार्टी के लिए 50 आदमी रेस में होगा, उनका अधिकार है, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने वो भी अपने रेस में थे। अब निर्णय पार्टी हाईकमांड का होता है, 50 को तो नहीं, 1 को टिकट दी जाती है। अब उन्होंने सोच के जो निर्णय कर दिया, मुझे उम्मीदवार मान लिया, मैं उम्मीदवार हो गया, उनको बना लेते, वो उम्मीदवार होता, उनकी भी मैं ऐसी मदद करता। जैसे कुलदीप बिश्नोई का बेटा जब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ा था, सबसे ज़्यादा मैं मदद करने में था। हम पार्टी के साथ हैं, कोई भी चुनाव लड़े। दूसरी बात ये है चौधरी साहब कि आपका नारा क्या रहेगा, मतलब आपकी कोई टैगलाइन रहेगी? आप क्या भरोसा दिला रहे हैं लोगों के बीच जब जाते हैं? तो भाई जब आप बन के आ जाएंगे, जीत के आ जाते हैं मान लीजिए, तो फिर आप पार्टी की तरफ से एक नारा है कि 2047 भारत विकसित का नारा लेके हम चल रहे हैं, मोदी की गारंटी लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत कुछ करे है पिछले 10 साल में और आगे जो करेगी उस बात को लेके चल रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 साल में जो काम करे हैं, जो बिना खर्ची पर्ची के जो सिलेक्शन हुई है और इसके बाद जितना बिजली डिपार्टमेंट में जितना सुधार हुआ है, जितना किसानों को मुआवजा पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में मिला है, जो इस तरीके के अच्छे अच्छे कार्य जो करे हैं उसके नाम का वोट मिलेगा। पिछली दफ़ा आपकी पार्टी से ही यहाँ पे जीत कर आए थे ब्रजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका भी एक क्षेत्र है उचाना, वो भी इसी लोकसभा सीट के अंदर ही आता है। आपको क्या लगता है कितनी हर्डल्स हैं या कोई टारगेट आपके कुछ अलग हैं? हालांकि उनकी बहुत बड़ी जीत थी, तो किस तरह का टारगेट लेके चल रहे हैं और ख़ासतौर पर उचाना में? देखिए मुझे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, मेरी जगह कोई और कैंडिडेट था वो भी जीतता। ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उनका मोदी साहब का नेतृत्व जीत रहा है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया राजस्थान में जाके बन रहे हैं, वीके सिंह यहाँ से रिटायर्ड जनरल आपके गाजियाबाद से 7 लाख से जीत रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के नाम का वोट मिल रहा है। क्योंकि रानिया से आप विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपके कार्यकर्ता भी हैं, आपके वर्कर भी हैं। तो क्या सिर्फ जो हिसार के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके भरोसे रहेंगे, या आपकी टीम रानिया से भी यहाँ पर आके काम करेगी? देखिए, मैं सब जगह जहाँ ज़रूरत होगी कंपेन करने जाऊँगा। यहाँ तो इलेक्शन ही एक तरफ है, मुझे कहीं और भी कहेंगे तो मैं सिरसा भी जाऊँगा, उस जगह भी जाऊँगा। शुक्रिया बात करने के लिए। रणजीत सिंह चौटाला थे और ये कह रहे हैं कि भाई सब जगह जाएंगे और बीजेपी के निशान पर वोट मिलेंगे। कैंडिडेट कोई भी रहा हो, पहले भी कोई रहा हो और अब वो आगे हैं, तो जो नाराजगी की बात की जा रही है शायद ऐसी चीज़ें आगे देखने में नहीं मिलेंगी। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।